लखनऊ की एक पुरानी गली में एक घर था। छतों पर सूखते कपड़े, दीवारों पर समय की दरारें और उन दरारों के बीच पलती एक लड़की, अनन्या शर्मा। जीप्सी वाइट साल की एक स्कूल टीचर, दिन भर बच्चों को पढ़ाती और शाम को अपनी माँ सावित्री की देखभाल में लगी रहती। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके भीतर कहानियां थीं, अधूरी, चुप और गहरी। हर सुबह वो माँ को जगाती, चाय बनाती, दवाई देती और फिर स्कूल चली जाती। माँ अब भूलने लगी थी। अल्जाइमर की शुरुआत थी, लेकिन अनन्या सब कुछ संभाल रही थी, अकेली। स्कूल में वो बच्चों की आंखों में सपने बोती थी, लेकिन खुद की आंखों में ठहराव बस गया था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में एक हादसा होता है। एक बच्ची गिर जाती है और उसे उठाने वाला एक अजनबी था, राघव। उसकी आंखों में थकान थी, पर आवाज में अपनापन। अनन्या ने धन्यवाद कहा और चल पड़ी, पर कुछ था उस मुलाकात में, कुछ ऐसा जो उसे रोक गया। राघव एक सिविल इंजीनियर था, काम में ईमानदार पर अतीत से बोझिल। सालों पहले एक निर्माण दुर्घटना में किसी की जान गई थी और उस हादसे की जिम्मेदारी भले ही सीधे उस पर न थी, पर उसका दिल अब भी उस पल में कैद था। राघव और अनन्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी चाय की दुकान पर। दोनों चुप रहते, पर उनके बीच मौन की भाषा थी। लेकिन जब माँ की हालत बिगड़ने लगी तो अनन्या टूटने लगी। एक दिन माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और उस दिन अनन्या ने अपने भाई अमन की डायरी खोली, जो अब इस दुनिया में नहीं था। हर पन्ना एक टीस थी, एक बीते रिश्ते की गूंज। उसी दौरान राघव ने अपने अतीत की सच्चाई अनन्या को बताई कि जिस हादसे में उसके भाई की जान गई थी, वह वही घटना थी जिससे राघव भी जुड़ा था। अनन्या भीतर से टूट गई, विश्वास की दीवारें गिरने लगीं। उसने खुद को अकेला महसूस किया, फिर से। लेकिन माँ की आंखों में उसे रोशनी दिखी और बच्चों की मासूम हंसी में उसे जीवन का अर्थ। कुछ दिन बाद राघव ने एक चिट्ठी भेजी, बिना किसी उम्मीद के। उसमें सिर्फ सच था, बिना सफाई, बिना मजबूरी। और पहली बार अनन्या ने महसूस किया कि सच्चाई कभी कभी चोट नहीं देती, बल्कि राहत देती है। कई हफ्तों बाद उन्होंने मिलकर एक लाइब्रेरी की शुरुआत की, बच्चों के लिए, माँ जैसे बुजुर्गों के लिए, और खुद जैसे लोगों के लिए जिनके पास कहानियां थीं पर सुनने वाला कोई न था। अंत में अन्या ने अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति लिखी, हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है। मैंने अपनी सुनी, अब तुम भी सुनो।